नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र गुड़ी पड़वा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज इन शुभकामनाओं के साथ में जैसे ही मार्केट शुरू होता है, मार्केट शुरू होते ही बेचारा नीचे डुबकी लगा गया। तो आज मार्केट ने नीचे डुबकी क्यों लगाई, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या क्या रंग हमें देखने को मिल सकते हैं। केवल लाल रंग देखने को मिलेगा या कहीं कहीं हमें हरा रंग भी देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के आपको लेवल बताऊं या कुछ और बताऊं, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, वो है न्यूज कि आज का ये जो बाजार है ना, इसके पीछे गिरने की क्या खास वजह रही है। तो आपको पता है, ईरान का कतर गैस प्लांट पर एक अटैक और डोनाल्ड ट्रंप की बंद गई घिग्गी, अमेरिका ने इजराइल की गर्दन पकड़ी। चलो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इसकी मूल बात क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको पता है युद्ध लगातार जारी है। मैं आपको पिछले 2 दिन से यही बोलता आ रहा था कि तेजी में फंसना मत, तेजी में फंसना मत, केवल इंट्राडे ट्रेड करना। इस वक्त इंट्राडे ट्रेड करना, कोई भी होल्ड मत करना भाई, होल्ड मत करना, बीटीएसटी मत करना। लेकिन फिर भी लोग बीटीएसटी करके गए और आज उनके जो थप्पड़ पड़ी है ना भाई, यकीन मानो आज उनके जो चांटा पड़ा है वो जिंदगी भर याद रखेंगे। सीधा निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट नीचे निफ्टी में करके गए होंगे या सेंसेक्स में करके गए होंगे, हो गया जीरो। इस वक्त देखो युद्ध है, और युद्ध के टाइम पे मैं तो आपसे एक ही अनुरोध, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई भी बीटीएसटी प्लान मत करो, कुछ भी प्लान मत करो, ना गैप अप ना गैप डाउन। एक तो इसराइल वाली न्यूज, ठीक है, ये एक तो गिरावट का कारण, और दूसरी बड़ी गिरावट का कारण थी एचडीएफसी की न्यूज। एचडीएफसी ने क्या गड़बड़ की, इसका जो सीईओ था ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने ये कहा है कि एचडीएफसी में अंदरूनी गड़बड़ियां हो रही है। तो बाजार में एचडीएफसी एक मोटा, अपना यूं मान के चलिए कि रुतबा रखता है। तो जब इसकी नेगेटिव न्यूज आई तो बाजार को फिर गिरना ही गिरना था, इसीलिए मार्केट एक साथ गैप डाउन पैदा हो गया। अब गैप डाउन तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब कैसे क्या करना है। देखो आजकल इन दिनों क्या हो रहा है ना, लेवल तो चल नहीं रहे। आप कितने लेवल बना लो, एक दिन चल जाएंगे, दूसरे दिन फेल हो जाएंगे। कारण गैप अप गैप डाउन। अभी चल रही है एक स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी क्या है, आप भले ही 15 मिनट की टाइम देख लो शुरू का, या 30 मिनट का टाइम देख लो, कोई भी एक कैंडल ले लो। आपको मैं बैक टेस्ट भी करके दिखा देता हूं। इस वक्त देखो लेवल देखना सफिशियंट नहीं है, लेवल के साथ में बहुत सारे काम भी आपको करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको लास्ट डे की दिखा देता हूं, ये लास्ट डे की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। इसका लो और इसका हाई देखो कितने बजे जाके टूटता है, 11 बजे, 11 नहीं बल्कि 11:30 बजे जाके टूटता है। तब तक ये इसी में फंसी रहती है, और जब इसमें फंसी रहती है तो यहाँ पे नो ट्रेड। आजकल लेवल के ऊपर मत जाओ, आप थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग बनाओ। जैसा माहौल वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। यू कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, तो आपको भी अभी जो मार्केट का सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो इसका लोवेस्ट पॉइंट ये है और इसका टॉप पॉइंट ये है 15 पॉइंट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि इसका जो लो है वो यहाँ पे जाके टूटता है, एंड देन उसके बाद मार्केट धमाचौकड़ी करता हुआ नीचे जाता है। तो ये फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल है ना, ये मार्केट को बहुत ज्यादा फंसा रही है इन दिनों। इसके ऊपर आप नजर बना के रखेंगे, जब भी इसका हाई लो ब्रेक होता है तब काम करो, या ऐसे भी काम कर सकते हो, इसका हाई को रेजिस्टेंस बना लो और इसके लो को सपोर्ट बना लो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम किया जा सकता है। ये सदाबहार चीजें हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, ये कभी फेल भी होती है और कभी पास भी होती है, लेकिन ज्यादातर इन पे जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रैप करना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगर ये काम कर जाता है तो अच्छा टारगेट देके जाता है, और अगर काम नहीं करता है तो एसएल छोटा लेके जाता है। अब मैं आज की बात बता दूं आपको, आज हमने जीरो हीरो किया सेंसेक्स में, ठीक है। जैसे जीरो हीरो किया, लास्ट बार जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उसमें जीरो हीरो हमने किया था, तो 10 वाला प्रीमियम निकल के 708 का टॉप लगाया था। आज वाला प्रीमियम 10-12 से 14 के आसपास मैंने बोला था पेपर ट्रेड पे, 14 से निकला, और 14 से निकल के कहां तक गया भाई, 150 तक, 150 यहाँ पे निकला। जब मैं लाइव में था तो लाइव में आज मुझे लगभग 80% लोग ये बोले कि सर ग्रीन में क्लोज करके जा रहे हैं, ठीक है, 3 बजे तक। 3 बजे बाद आपने क्या किया क्या नहीं किया ये तो राम जाने, बट 3 बजे तक 80-90% लोगों ने कमेंट किया था और वो ये बोले थे कि सर ग्रीन में क्लोज करके जा रहे हैं आज। जो भी हुआ हो, अच्छा हुआ आज का मार्केट। अब कल क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
दो न्यूज थी, मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश की है। अब देखो इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, वनडे टाइम फ्रेम पे। निफ्टी वनडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, वैसे तो न्यूज माहौल चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी लिक्विडिटी भी ले चुकी है। अभी निफ्टी ने आज का लो लगा दिया है, मतलब 23,000 के नीचे जाके आई है निफ्टी, और क्लोजिंग कहां पे दे रही है, फिक्स 23,000 पे, क्लोजिंग फिक्स 23,000 पे देखी जा रही है। लेकिन जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था वहां पे क्लोज ना होकर ओरिजिनल क्लोजिंग कम से कम 100 पॉइंट नीचे आई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट में दम तो नहीं है, मार्केट नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है, देखो मैं एक लेवल मान के चल रहा हूं, हालांकि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि गैप डाउन ओपन होगा बाजार। कितना गैप डाउन होगा ये प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, अगर आप प्रिडिक्ट कर सको तो प्लीज कमेंट कर देना कि इतना गैप डाउन पैदा होगा बाजार। ठीक है, बट अगर कल मार्केट 22,934 इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता कहीं पर भी, और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है ना, तो फिर वापस इसमें एक फॉल आने की संभावना रहेगी। और वो फॉल कहां तक आ सकता है, लगभग 22,721 तक। अब मुझे ये बताओ, यहां पे आपने कोई बीटीएसटी तो नहीं की है, कोई कॉल में या कोई पुट में या कहीं पर भी आपने कोई बीटीएसटी तो नहीं की है? अगर की है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहां से मान के चलो कि 22,800 पे ओपनिंग हो गया बाजार, अंदाजा लगा रहे हैं अपन, एक मिनट रुकिए, 22,800 के आसपास ओपनिंग हो गया या 22,700 पे ओपन हो गया, तो अब क्या करें? तो देखो ऐसी स्थिति में जब गैप डाउन ओपन होगा ना बाजार और थोड़ा बहुत संभलने की उम्मीद रही, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को क्रॉस कर गया, तो ये अप साइड में जाना चाहेगा और आज का जो लो है ये वाला पॉइंट, इसको मिटिगेट करना चाहेगा, इसको छूना चाहेगा। ये जैसे इसको छुएगा ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। समझ गए बात को? तो क्या करना है, गैप डाउन गैप अप कहीं पर भी हो, इन लेवल्स का ध्यान रखना है। 22,800 700 इसके आसपास कहीं ओपन हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीडीएल यानी प्रीवियस डे लो को मार्केट टैप करने आ सकता है। मैं फिलहाल गैप डाउन ही सोच रहा हूं, गैप अप नहीं सोच रहा हूं, इसी हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, हालांकि मैं गैप अप के लेवल भी आपको बताऊंगा। सो 22,721 के नीचे अगर फिर मार्केट चला तो पहला लेवल हमें 22,502 का देखने को मिल सकता है, लास्ट हमें 22,282 का देखने को मिल सकता है। ये केवल इंट्राडे के लेवल हैं, कल के लिए, यानी कि केवल फ्राइडे के लिए, 20 मार्च फ्राइडे के लिए। अगर मार्केट कुछ ऐसी स्थितियां हो जाए, कोई गुड न्यूज आ जाए, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि भाई बुरा जब भी मुंह खोलता है ना तो कुछ बुरा ही बोलता है, ठीक है। मार्केट आजकल है ना वो सब्जेक्ट रिस्क वाला नहीं होकर मार्केट क्या हो रहा है, ट्रम्प ट्वीट पे काम कर रहा है, ठीक है, ट्रम्प ट्वीट पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बट अगर कल 23,000 का ये एक लेवल है, ये सस्टेन हो गया, कैसे भी करके मान के चलो इसको होल्ड कर लेता है बाजार, तो जो पहला टारगेट आएगा ना वो हमारे पास में आएगा 23,098 का, 23,100 भी आप बोल सकते हो, फिर लगभग 23,200 और लास्ट में फिर हम 23,320, यानी कि मैं आज के हाई को इंपोर्टेंट मान रहा हूं, यहां तक मार्केट आ सकता है रिवर्सल में, अगर कोई रियर केस में चांस बनते हैं तो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस सारा वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज है, शिक्षा के उद्देश्य से, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उसी से आप बात करके आप एडवाइस करके फिर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अच्छा, कल मैंने निफ्टी सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी, जब एक्सपायरी होती है तो तब मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी और बहुत ही कम धन में वो स्ट्रेटेजी चालू होने वाली थी। वैसे कल एक चूजे ने कमेंट किया, चूजा ही मानूंगा मैं उसको, एक चूजे ने कमेंट किया कि आपने जो है वो जो स्ट्रेटेजी बताई वो गलत है और उसमें नुकसान ही होगा, ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया। तो भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि हो सकता है मैं गलत भी रहूं, लेकिन आप पेपर ट्रेड करो ना, पेपर ट्रेड पे आपके पैसे नहीं लगेंगे ना, आपका कोई रिस्क रहेगा और आपको स्ट्रेटेजी पे बिलीव भी हो जाएगा कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, ठीक है। चूजापना मत क्या करो, किसी दूसरे चैनल से उठ के आप आते हो, किसी दूसरे चैनल का नाम आप कमेंट करते हो, भाई मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मेरे जीवन में, ठीक है। मैं जैसा हूं ठीक है, मेरे 1,000 व्यूज आते हैं कोई बात नहीं है, मैं खुश हूं। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हो ना वो जेन्युइन है, ईमानदार है। मैं अपने फोन नंबर सबको दे के रखता हूँ, इवन आप भी ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होती है मैं सबसे बात करता हूँ, ठीक है। मेरा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं है, मेरा चैनल चले नहीं चले ये आपके ऊपर है या ऊपर वाले के ऊपर है, देखने वाले के ऊपर है। हो सकता है मैं सही नहीं हूं, मैं गलत वीडियो बनाता हूं या मैं मेरा बोलने का तरीका सही नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं होता है, नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं लोग मेरे से।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट की प्रिडिक्शन गलत कर देता हूं या फिर मैं आपको गलत चीज परोस दूंगा। भाई आपको गलत चीज देने से मुझे क्या फायदा होगा, आप ये भी तो सोचो। मैं आपको गलत क्यों दूंगा, अगर आपको मैं गलत दूंगा तो उसमें तो मेरा ही घाटा है, आप दूसरी बार मेरे चैनल पे आएंगे ही नहीं, क्यों ही आएंगे आप मेरे चैनल पे। तो हमेशा मैं अपनी तरफ से 100% अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। उसके बाद में भी आपको लगता है कि भाई सारी चीजों में घाटा ही होना है इसके चैनल को देख के, तो उसका तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर आपको कोई दूसरा चैनल देखना ही पड़ेगा। बट ऐसे कंट्रोवर्सी मत क्या करो कि आप इस चैनल पे आओ, वो देखो वो देखो। भाई ना मैं किसी को बोलता हूँ, ना मैं इस तरह से किसी के साथ करवाता हूँ, ठीक है। अब ये पता नहीं जयपुर वालों की क्या दिमाग में चलती रहती है खुरापात। खैर छोड़ो, जब से इन लोगों को पता चला है ना कि मैं आ रहे हूँ, तब से ये लोग गड़बड़ करना चालू कर रहे हैं। भाड़ में जाए यार, चलो ठीक है, अपन इनको छोड़ देते हैं, आ जाते हैं इधर की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ही तो है अपन, ठीक है, बैंक निफ्टी पे ही तो है अपन। चलो जी भाई, बैंक निफ्टी में चांस तो गैप डाउन के ही है। कितनी गैप डाउन हो जाएगी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर मान के चलो ये 53,000 के आसपास ओपनिंग देती है, अज्यूम कर रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह रहा हूं कि इतना ही हो जाएगी, 53,000 के आसपास गैप डाउन होती है और गैप डाउन होने के बाद में यहां से उठेगी और जा सकती है अपना डे लो टच करने के लिए, ठीक है। जैसे डे लो टच करेगी वापस रिवर्स होकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। अब दो लेवल हमारे पास में आते हैं। अगर 53,000 पे ओपन होकर ऊपर जाती है 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को तोड़ के, तो पहला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 53,234, और 53,234 से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आती है तो फर्स्ट लेवल फिर हमें कौन सा मिल जाएगा 53,000, और 53,000 के नीचे ही चली गई तो फिर 52,498 और सीधा सीधा 52,000 का लेवल, ठीक है। आज निफ्टी बैंक 1800 पॉइंट माइनस में है और सेंसेक्स हमारा ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट माइनस में है। और कितना नीचे जाएगा कल भी मैंने बताया था, ये मत सोचा करो कि और कितना नीचे जाएगा। भाई मार्केट जब तक लोअर सर्किट नहीं लग जाता तब तक कितना भी नीचे जा सकता है, इसके पास जगह है। तो दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत किया करो कि बहुत गिर चुका अब नहीं गिरेगा, युद्ध का टाइम है और गिर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट 53,500 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है तो फर्स्ट टारगेट अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है 53,758, फिर देखने को मिल सकता है 54,127। इससे ज्यादा भी हम सोचेंगे नहीं तेजी के बारे में, क्लियर। और बीटीएसटी के बारे में तो आप सपने में भी मत सोचना। एक बार मैं क्रूड को देख लूं, ठीक है, क्रूड ने गिरावट दिखाई थी लेकिन क्रूड फिर से संभल गया है। इसका मतलब समझ जाओ आप कि कल कुछ गड़बड़ी है बाजार में। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। वीडियो अगर एजुकेशनल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, साथ में ही हाइप भी कर देना, ठीक है। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में। अगर मान के चलो सेंसेक्स कहीं गैप डाउन देता है, बढ़िया सा गैप डाउन दे दे लगभग 73,471 के आसपास, तो इसमें सेम स्ट्रेटेजी पहले जाएगा अपना। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 73,932 को टच करने की कोशिश करेगा, देन यहां से रिवर्स होकर फिर धड़ाधड़ नीचे के आने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट हमारा 73,471, ठीक है। 73,471 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करके और नीचे गिरता है तो सबसे पहले हमें मिलेगा 72,950, और 72,950 टूटा तो फिर सीधा सीधा इसमें देखो 72,000 की तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो टूट जाएगा। मुझे 71,500 का लेवल नजर आ रहा है फिर नीचे, तो धमाचौकड़ी संभव है बाजार में दोस्तों। और हाँ, मैं फिर से एक चीज आपको बता रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में ही क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और अंत में फिर से एक बार कहूंगा, अगर आपको वीडियो वाकई में एजुकेशनल लगा हो और ठीक ठाक लगा हो तो एक बार एक प्यारा सा कोई भी मोटिवेशन कमेंट कर दीजिए, या अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे किया जाए, जो आपको ठीक लगे वो आप कमेंट कर सकते हो। जो आप बदलाव करवाना चाहते हैं वीडियो में तो मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं, आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।